Hello everyone, this is your activity class. Okay, so in today's activity class we are going to learn about types of teeth. Teeth हमारे बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. बिकॉज ऑफ टीथ वी कैन ईट मैनी थिंग्स, है ना. हम सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ टीथ ही खा पाते हैं. अगर हमारे पास दांत नहीं होते तो हमें कोई चीज़ कट करने में, च्यू करने में प्रॉब्लम होता है ना. और इसलिए जो ओल्ड पीपल होते हैं जिनके दांत निकल जाते हैं वो अपने लिए फेक टीथ लगाते हैं. ठीक है, वो जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं उन्हें लगाते हैं सो डैट वो फूड को च्यू कर सके, फूड को इंजॉय कर सके. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ. So the normal human body, adult human body has 32 teeth. कितने teeth होते हैं? 32 teeth. और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं. So we are going to learn about them कि वो किस किस टाइप के होते हैं. Let's start. Type of teeth. Let's start with introduction. Teeth are small, calcified, hard, whitish structure found in the mouth for mechanically breaking down items of food by cutting and crushing them. So teeth एक छोटे से कैल्शियम के बने हुए हार्ड वाइट कलर के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे माउथ में मिलते हैं, जिनका काम होता है फूड आइटम को च्यू करना, कट करना, उन्हें क्रश करना. They are among the most distinctive features of mammals. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है मैमल्स का. मैमल्स कौन होते हैं? वो जो कि अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करते हैं. ओके, तो जो मैमल्स होते हैं उनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ कितने तरह के होते हैं? और टीथ आर डिवाइडेड अपॉन 5 मेजर डिवीज़न विच आर, हमारे जो माउथ में जो हमारे टीथ होते हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड हैं. फर्स्ट वन इज़ इंसीजर, सेकेंड वन इज़ कैनाइन, थर्ड वन इज़ मोलर, फोर्थ वन इज़ प्रीमोलर एंड द लास्ट वन इज़ थर्ड मोलर. रिपीट आफ्टर मी. इंसीजर, कैनाइन, मोलर, premolar, third molar. Very good. So in today's class we are going to do an activity based on 4 of them, which are incisor, canine, molar and premolar. So first of all let's talk about incisors. Incisors कौन से होते हैं? Okay, incisors. इंसीजर्स वो टीथ होते हैं जो हमारे फ्रंट में होते हैं. ओके, इसका फ्लैट क्राउन होता है, यानी जो हिस्सा हमें दिखता है उसको हम क्राउन बोलते हैं. जो हमें विजिबल होता है अपने माउथ में वो फ्लैट होता है नीचे से. यू कैन टच इट एंड फील इट. ओके, फ्लैट क्राउन होता है. सिंगल रूट होता है. रूट कौन सा पार्ट होता है? जो कि अंदर होता है गम के, इसमें वो सिंगल रूट होती है. एंड द थर्ड वन इज़ इट हेल्प्स इन कटिंग एंड बाइटिंग. कभी भी हमें कोई चीज़ कट करनी होती है या बाइट करनी होती है तो हम इंसीजर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा ने आपको एक कैरेट दिया है, ठीक है, यू वॉन्ट टू ईट इट. आप उसे ईट कैसे करोगे? उसको कट कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ़ योर फ्रंट टीथ. आपकी जो फ्रंट की टीथ होती है उसकी हेल्प से आप अपने कैरेट को कट कर सकते हो. ओके, आपको एक चॉकलेट दी, आपको उसका एक बाइट चाहिए, या फिर आपको कोई पिज़्ज़ा दिया, उसका एक बाइट चाहिए, तो आप किससे बाइट करोगे? विद द हेल्प ऑफ योर फ्रंट टीथ. और इन फ्रंट टीथ को हम बोलते हैं इंसीजर्स. क्या बोलते हैं? इंसीजर्स. सो द फ्रंट टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स. रिपीट आफ्टर मी. द फ्रंट टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स. गुड. और ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. टू टच योर फ्रंट टीथ एंड यू विल फील कि ये फ्लैट है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. कैनाइन्स. कैनाइन्स कैसे होते हैं? पॉइंटेड क्राउन होता है इनका, यानी इसका जो बाहर का हिस्सा होता है जो हमें विजिबल होता है, जो हम फील कर सकते हैं, वो पॉइंटेड होता है, यानी वो थोड़ा सा नुकीला होता है. सिंगल रूट होती है, इसकी भी सिंगल रूट होती है, यानी गम के अंदर ये सिंगल रूट में रहता है, एक ही रूट होती है इसकी. हेल्प्स इन होल्डिंग एंड टीयरिंग. और ये हेल्प करता है किसी चीज़ को होल्ड करने में या फिर टीयर करने में, यानी फाड़ने में.
फॉर एग्जाम्पल जो नॉन वेज खाते हैं दे यूज़ देयर कैनाइन टीथ टू टीयर समथिंग। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट खोलना चाहते हैं जो हमसे हाथ से नहीं खुलता, तो हम विद द हेल्प ऑफ अपने टीथ खोलते हैं। तो आपने देखा होगा हम बीच के टीथ से नहीं खोलते, उसके साइड साइड में जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं उनसे खोलते हैं, क्योंकि वो शार्प होते हैं। ओके, सो कैनाइन्स कहाँ पे होते हैं हमारे? जो हमारे इंसीजर होते हैं। हमारे कितने इंसीजर होते हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 इंसीजर होते हैं। उसके साइड साइड में, उसके हर एक साइड में हमारे 4 कैनाइन्स होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कहाँ होते हैं? हमारे कैनाइन के साइड में, ठीक है। फ्रंट में आपके इंसीजर्स, उसके साइड साइड में आपके होते हैं कैनाइन्स, एंड उसके साइड में होते हैं आपके प्रीमोलर्स। सो प्रीमोलर्स के फीचर्स हैं 2 रिजेस एंड क्राउन। इसके जो रिजेस होते हैं यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 और 2 रूट्स। और उसकी जो रूट होती है जो कि गम के अंदर होती है, इंसीजर और कैनाइन में 1 होती थी, इसमें या तो 1 होगी या 2 हो सकती है। इसका जो फंक्शन है वो है हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये च्यू करने में यानी चबाने में और ग्राइंड करने में यानी उसको बिल्कुल मसलने में, खाने को हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी आपको पता चला है कि फ्रंट में आपके इंसीजर्स होते हैं, उसके साइड साइड में आपके कैनाइन होते हैं, कैनाइन के पीछे की साइड में आपके प्रीमोलर्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट वन विच इज़ मोलर। सो द फीचर्स ऑफ मोलर्स आर 2 और 3 रिजेस इन द क्राउन, यानी जो हमारा क्राउन होता है यानी जो ऊपर का पार्ट होता है जो विजिबल होता है वो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 और 3 रूट्स, इसकी जो रूट्स होती हैं वो 2 या 3 होती हैं। इंसीजर और कैनाइन में 1 होती थी, प्रीमोलर में 1 और 2 होती थी, इसमें 2 और 3 होती हैं। और इसका फंक्शन है हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, सेम एज द प्रीमोलर। जैसे प्रीमोलर च्यूइंग और ग्राइंड करने में हेल्प करता है, वैसे ही ये भी हेल्प करते हैं। सो इन ऑल आपकी जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं उनके फंक्शन हैं, जो इंसीजर हैं वो कट और बाइट करने में हेल्प करते हैं, कैनाइन टीयर करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रीमोलर एंड मोलर च्यूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ओके, और इस वजह से आप फूड को ईट कर पाते हो ईजिली। एट लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूथ केयर। हम अपनी टीथ की कैसे केयर कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। Oral hygiene is the practice of keeping the mouth clean and is a means of preventing dental caries, gingivitis, periodontal disease, bad breath, and other dental disorder. So if we take good care of our oral hygiene यानी हमारे टीथ की, हमारे माउथ की, तो हम बहुत सारी ये जो डिजीज़ हैं इनसे बच सकते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको अपने ब्रश करना चाहिए टीथ को ट्वाइस अ डे, एक मॉर्निंग में एंड एट द नाइट। ओके, रेगुलर डेंटल चेकअप इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। सो यू कैन गो टू अ डेंटिस्ट वंस इन अ मंथ। एक मंथ में एक बार आप अपने डेंटिस्ट के पास चले के अपना रेगुलर चेकअप करा दिया, उससे कि आपके टीथ डिके तो नहीं हो रहे हैं या आपके गम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। एंड द मस्ट इज़ यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने टीथ हैं उन्हें ब्रश करना है 2 बार। ओके, do it regularly. Now we are going to do an activity based on this topic. Okay, we are going to make 4 kinds of teeth. So we are making incisor, canine, premolar and molar. Okay, let's start. So we are going to make types of teeth. Okay, take out your pencil. Let's divide it into parts. Okay,
Do it with me. Let's write the name. Here we are going to draw incisor. So incisors. Incisors. Here we are going to draw our canine. Canine. Here premolar. Molar, and here molar. Let's start with incisor. सो इंसीजर्स जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कैसे पता है इंसीजर्स का कैसा होता है, क्राउन फ्लैट होता है, तो हम पहले क्राउन बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्लैट क्राउन, यानी हम सीधा बनाएंगे इसे और इस तरह से हम इसको, ये हमारा बना इंसीजर. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है इंसीजर में कितने रूट होता है, 1, यानी गम के नीचे का पार्ट बना रहा है भैया. इस तरह से इसकी एक रूट होती है. इसे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि ये गम वाला पार्ट है. ओके, यानी जो हमारे गम के नीचे होता है, जो हमारा रूट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्राउन, और इसे बोलते हैं हम रूट. वेरी गुड, डन. लेट्स मूव टू द कैनाइन वन. सो कैनाइन कैसा होता है, शार्प होता है थोड़ा सा. तो अब हम कैनाइन कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस तरह में, ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटेड होगा. तो ये हमारा हुआ कैनाइन. ये हमारा इसका क्राउन बना, जो कि यहाँ से क्या है, पॉइंटेड है. सो ये हमारा इसका क्राउन, जो कि कैसा होता है, पॉइंटेड होता है थोड़ा सा. और इसके नीचे हम बनाएंगे इसकी रूट, इसकी भी 1 होती है, पढ़ा था ना हमने, इसकी रूट कितनी होती है, 1 होती है. तो ये पार्ट है इसका रूट का. ओके, नेक्स्ट इज प्रीमोलर. सो प्रीमोलर का जो क्राउन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. सो लेट्स डू इट लाइक दिस. ओके, डन. और इसके जो रूट होते हैं ये या तो 1 होते हैं या 2 होते हैं. सो हम मानते हैं कि ये 2 होते हैं. ठीक है, तो लेट्स मेक 2 रूट. लाइक दिस. ये इसका रूट पार्ट है, जो कि आपके जॉ के अंदर एम्बेडेड होता है, यानी घुसा हुआ होता है. ओके, दिस इज योर प्रीमोलर. नाउ द मोलर. सो मोलर में हमने पढ़ा था ये 2 और 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है, बटा हुआ होता है. सो लेट्स डू इट. सो इस तरह से पार्ट है, 2 पार्ट, और ये 3 पार्ट यहाँ पे इस तरह से होता है. ओके, ये 3 पार्ट है. अब इसकी जो रूट होती है वो कैसे बताई थी, कि जो रूट होती है उसमें 2 या 3 होते हैं. जैसे यहाँ 2 होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, 2 या 3. सो लेट्स मेक इट 1 root, here's 2 root, and here's 3rd root. Okay, so ये इसकी रूट्स हैं. डन. सो ये प्रीमोलर का क्राउन पार्ट है, ये इसका रूट पार्ट है, ये इसका यानी मोलर का क्राउन पार्ट है, एंड दिस इज मोलर्स रूट पार्ट. डन. सो अगर हम इससे अब क्या करेंगे, आउटलाइनिंग कर देते हैं इसकी अच्छे से. ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे. लेट्स डू इट.
So here's the last one, like this. So the box is done. अब हम इसके अंदर जो हमने बनाए हैं उनको भी आउटलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं. ओके, सो लेट्स डू इट. पहले इंसीजर का करते हैं. फ्लैट क्राउन एंड देन रूट, वन रूट. डन. नेक्स्ट इज canine. Pointed crown and one root. Premolar, two ridges and two root. तो इसके क्राउन टू पार्ट में डिवाइड होते हैं. 2 रिजेस होते हैं क्राउन में एंड 2 रूट होते हैं. प्रीमोलर 3 रिजेस, 3 रिजिड क्राउन्स एंड 3 रूट. Done. Okay, let's erase the pencil part. It's all done. टेक स्किन कलर और जो रूट वाला पार्ट है उससे आप स्किन कलर से फिल कर दो. सो हमने इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए रूट और क्राउन को हमने इसे स्किन कलर से कवर कर दिया है. ओके, सो दिस इज़ इट. अब इसमें हम एक और चीज़ करते हैं विच इज़ एक्स्ट्रा. हम इसके आगे इसके नंबर लिख देते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल जो आपके इंसीजर होते हैं वो होते हैं 4. कितने होते हैं? 4. जो कैनाइन होते हैं वो आपके होते हैं 2. ये एक जॉ की बात हो रही है. ठीक है, एक जॉ में कितने होते हैं, यानी एक पार्ट, ऊपर के पार्ट में या नीचे के पार्ट में किसी एक पार्ट का देख रहे हैं हम. प्रीमोलर जो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे 4. और जो मोलर होते हैं वो भी हमारे कितने होते हैं? 4. इसके अलावा एक एडिशन में होते हैं आपके 2 विजडम टूथ जो आपके बाद में निकलता है. ठीक है, तो 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 4 2s are 8. एंड मैम ने बताया 2 आपके एक्स्ट्रा होते हैं जो आपने पढ़े थे, थर्ड मोलर जिसे हम विजडम टूथ कहते हैं. सो 2 2s are 4. सो अगर हम पूरे इन्हें काउंट करें तो कितने हुए? 8 8 8. 8 3s are 24, 25 26 27 28 29 30 31 32. So in total we have 32 teeth. Okay, in total we have 32 teeth. So this is what you have to make and then you have to send it to your class teacher. I hope you like this class. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.